Hi student, I welcome you to this class. This is a lesson for students of class 9th. This is unit 14 in your books. It's a drama, it's a play, it has many characters. Play का नाम है The Bishop's Candlesticks. It is written by Norman Mackinnell. अब हम इस चैप्टर को पार्ट्स में पढ़ेंगे और ये पार्ट 1 है. सबसे पहले इसका टाइटल देखते हैं, द बिशप्स कैंडलस्टिक्स. ना हु इज अ बिशप? बच्चों, कभी आप लोग चर्च गए हैं? चर्च इज द वर्शिपिंग प्लेस ऑफ क्रिश्चियंस, और वहां पे जो रिलीजियस पर्सन होता है, जो सारे रिलीजियस काम करता है, जैसे कि मंदिर में पुजारी होते हैं, गुरुद्वारे में पाठी होते हैं, ऐसे ही चर्च में बिशप होते हैं. सो बिशप इज अ प्रीस्ट, द रिलीजियस पर्सन इन अ चर्च. एंड व्हाट आर कैंडलस्टिक्स? कैंडलस्टिक्स मीन्स मोमबत्ती जगाने का जो स्टैंड होता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदू धर्म में भगवान के सामने जोत जगाई जाती है, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट के सामने कैंडल्स रखते हैं, मोमबत्तियां रखते हैं, और मोमबत्तियों को एक स्टैंड में लगाया जाता है. इससे हम कैंडलस्टिक्स भी कह सकते हैं. तो हर एक बिशप के पास एक अपना स्टैंड होता है जिसमें वो कैंडल्स लगाता है. तो ये जो टाइटल है द बिशप्स कैंडलस्टिक्स, ये इसे ही रेफर करता है. अब मैं आपको इस प्ले की थोड़ी सी छोटी सी इंट्रोडक्शन देती हूँ. व्हाट इज द प्ले अबाउट? द प्ले इज अबाउट काइंडनेस एंड चैरिटी एज प्रोपिगेटेड बाय द क्रिश्चियन रिलीजन. ये जो क्रिश्चियन रिलीजन है, जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं. वैसे तो हर धर्म में काइंडनेस और चैरिटी कहा जाता है कि करनी चाहिए सबको, लेकिन इस प्ले में हमें क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में पता चलेगा. इस प्ले में एक बिशप है, और बिशप की जो काइंडनेस है, उनकी दरियादिली है और उनकी ह्यूमैनिटी है, इंसानों के साथ जो वो अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी वजह से ही ट्रांसफॉर्म्स द बीस्टली कॉन्विक्ट इनटू अ वार्म हार्टेड ह्यूमन बीइंग. एक बार ऐसे होता है कि एक कॉन्विक्ट होता है, यानी कि जेल से भागा हुआ कैदी, वो बहुत ही जंगली टाइप का इंसान बन जाता है, एकदम जानवरों की तरह बन जाता है. कैसे इस बिशप के प्यार ने, इसकी दरियादिली ने इस जंगली आदमी को एक अच्छे दिल वाला इंसान बनाया, उसकी कहानी हम यहाँ पर इस प्ले में पढ़ेंगे. Now let us see the topics which we'll cover in this chapter. First of all, I'll tell you about the writer. Then I'll tell you the characters which you will come across in the play. जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक प्ले है. हर एक प्ले में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ पात्र होते हैं जो कि अपने अलग अलग डायलॉग्स बोलते हैं. तो हम एक कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इस प्ले की इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम प्ले पढ़ेंगे और साथ साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे. That will be followed by a summary and then the question and answers from this chapter. So let us move ahead. I'll tell you about the writer Norman Mackinnell. He was born in the year 1870 in United Kingdom and he died in the year 1932 in United Kingdom. Norman Mackinnell was an actor and a dramatist. बेसिकली ये एक एक्टर थे और इन्होंने बहुत सारे ड्रामास में भी काम किया है. एज अ प्ले राइट ही इज नोन फॉर द प्ले द बिशप्स कैंडलस्टिक्स. वही प्ले जो हम पढ़ेंगे, इन्होंने यही एक बहुत फेमस प्ले लिखा था, विच इज एन अडेप्टेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ विक्टर ह्यूगोज ले मिसरेबल. अब ये जो प्ले है द बिशप्स कैंडलस्टिक्स, ये एक अडेप्टेशन है, यानी कि विक्टर ह्यूगो ने जो किताब लिखी थी ले मिसरेबल, उसमें से ही नॉर्मन मैकिनल ने अपने प्ले द बिशप्स कैंडलस्टिक्स की कहानी की बेस है जो वो ली है और फिर उस पर इस प्ले को बिल्ड किया है. लेट अस सी अ लिस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स विच यू विल कम अक्रॉस. कौन कौन से पात्र हैं इस प्ले में? सबसे पहले इसमें एक बिशप है, चर्च के जो प्रीस्ट है वो है. नेक्स्ट एक कॉन्विक्ट है. नेक्स्ट कैरेक्टर है परसोम. परसोम इज द बिशप्स सिस्टर. ये जो बिशप है उनकी बहन. देन द नेक्स्ट कैरेक्टर इज मेरी. मेरी इज अ हाउस हेल्प, बिशप के घर में काम करती है. एंड देन देयर इज सार्जेंट ऑफ जेंडार्म्स. नाउ व्हाट इज जेंडार्म्स? फ्रांस में
दो तरह की पुलिस है और उसमें से एक तरह की पुलिस फोर्स का नाम है जेंडार्म्स। और सार्जेंट हम सबको पता है, एक मेन जो बहुत ही बड़ा पुलिस ऑफिसर होता है उसे सार्जेंट कहा जाता है। तो जेंडार्म्स नाम की जो फ्रेंच पुलिस फोर्स है उसका एक पुलिस ऑफिसर भी एक कैरेक्टर है इस प्ले का। नाउ लेट अस हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द बिशप। द बिशप वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, एक दरिया दिल इंसान, अ ट्रू क्रिश्चियन, जैसे कि वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करता है, उसको प्रोपिगेट करता है, चर्च में सर्विस करता है, तो वो एक सच्चा क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन को पूरे दिल से फॉलो करता है। ही वॉज रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग टू हेल्प द नीडी पीपल। वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए। सो ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प द नीडी पीपल। Even after selling all he had for others, he felt sorry that he could do so little, whereas the world had so much suffering. अब ये जो बिशप है इसने अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन फिर भी ये सब लोगों की मदद नहीं कर पाया और इसको इस चीज का दुख है कि इस दुनिया में लोग कितना ज्यादा सफर कर रहे हैं और वो सब लोगों की मदद नहीं कर पा रहा। The next character is the convict. कैद से भागा हुआ एक आदमी, एक कैदी। Once a normal man, the convict stole to feed his sick wife. ये उस कॉन्विक्ट का पास्ट है, जब वो एक नॉर्मल इंसान था, उसने अपनी बीमार वाइफ को खाना देने के लिए खाना चुराया। He was caught and sentenced to prison. जब उसने चोरी की तो उसे लोगों ने पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया गया। The prison turned him into a beast. जेल की जिंदगी में उसने जब इतनी हार्डशिप सही, जब उसके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, तो वो एक आदमी से एक जंगली जानवर बन गया। He is rude, suspicious and full of fear. अब जब वो एक जंगली जानवर बन गया है और वो किसी तरह कैद से भाग जाता है, तो वो एक बहुत ही बुरा इंसान है। वो सबके साथ बुरा व्यवहार करता है, सब लोगों पे शक करता है और डरता भी है। He threatens to kill the bishop. वो बिशप को ये चेतावनी भी देता है, धमकी देता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। The bishop's love and kindness changes him. लेकिन बाद में स्टोरी में हम ये देखते हैं कि बिशप उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है, एक ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर करता है, जिसकी वजह से ये कॉन्विक्ट बदल जाता है, इसका जंगली जानवर वाला रूप खत्म हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज परसोम। शी इज द बिशप्स सिस्टर। परसोम इज लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स हर ब्रदर द बिशप। परसोम अपने भाई को बहुत ज्यादा प्यार करती है। शी इज वरिड अबाउट देयर फ्यूचर एज ही हैज गिवन अवे ऑल देयर पोजेशंस टू हेल्प द पुअर एंड नीडी। परसोम के भाई बिशप ने अपनी सारी चीजें बेच दी हैं मदद करने के लिए जरूरतमंद लोगों की, और उस वजह से परसोम को इस चीज की चिंता है कि अब आगे उनकी जिंदगी कैसे बीतेगी। She dislikes the house help Mary as she feels that she takes advantage of the bishop's nobility. परसोम को मेरी बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसे ये लगता है कि मेरी उसके भाई की दरियादिली की, उसके इंसानियत की नाजायज फायदा उठाती है और उससे अपने काम करवाती रहती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज मेरी। मेरी इज अ डोमेस्टिक हेल्प हु वर्क्स एट द बिशप्स होम। मेरी बिशप के घर में काम करती है। शी टेक्स हेल्प फ्रॉम द बिशप इन पेइंग द रेंट एंड अटेंड टू हर एलिंग मदर। मेरी इस बिशप से नाजायज फायदे लेती है, उससे अपने घर का किराया पे करवाती है, उसकी मम्मा बीमार है तो उसको देखने के लिए बिशप मेरी के घर भी जाता है। शी मिसयूजेस हर यूथफुल लुक्स इन ऑर्डर टू गेट फेवर्स फ्रॉम द बिशप। मेरी अपनी यूथफुल लुक्स, अपनी फेमिनाइन लुक्स का मिसयूज करती है बिशप से अपने काम करवाने के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर है सार्जेंट ऑफ जेंडार्म्स। द सार्जेंट इज द हेड पुलिसमैन। जेंडार्म्स मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्रेंच पुलिस में दो तरह की पुलिस फोर्स है, जिसमें से एक का नाम है जेंडार्म्स, और सार्जेंट जेंडार्म्स के हेड पुलिसमैन हैं।
He sees the convict with the bishop's candlesticks and arrests him. जब ये सार्जेंट देखते हैं कि इस आदमी के हाथ में बिशप की कैंडलस्टिक्स हैं तो वो उसे पकड़ लेते हैं. He takes the convict to the bishop. Upon being told that the candlesticks have been gifted by him, the sergeant lets the convict free. फिर सार्जेंट इस आदमी को बिशप के पास लेकर जाते हैं, लेकिन बिशप ये कहता है कि उन्होंने ही ये कैंडलस्टिक्स कॉन्विक्ट को तोहफे में दी हैं, जिसके बाद सार्जेंट उस कॉन्विक्ट को छोड़ देते हैं. नाउ लेट अस हैव एन इंट्रोडक्शन टू द प्ले. मैं आपको प्ले के बारे में कुछ बताऊंगी. The plot of the play revolves around a story that brings forth the themes of religious virtues like love and redemption. ये जो प्ले है बेसिकली ये किस चीज पर बेस्ड है, इसकी थीम क्या है? क्रिश्चियनिटी रिलीजन में जो वर्च्यूज हैं, जो क्वालिटीज हैं प्यार और रिडेम्पशन की. रिडेम्पशन मीन्स अपनी गलतियों को सुधारने की, उसके बारे में ही इस प्ले में मेन कहा गया है. द प्ले ड्रामेटिकली डिपिक्ट्स हाउ द लव एंड द सिंपैथी ऑफ द बिशप चेंज्ड अ कॉन्विक्ट एंड टर्न्ड हिम इनटू अ गुड मैन. इस प्ले में हमें यही पता चलता है कि बिशप ने कैसे अपने प्यार के साथ, अपनी सिंपैथी के साथ इस कॉन्विक्ट को बदल के एक अच्छा इंसान बना दिया. The bishop was a kind-hearted man. He was ready to sacrifice everything to help the needy people. बिशप एक बहुत ही अच्छा इंसान है, दरिया दिल है और वो अपना सब कुछ देकर भी जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहता है. One night, a convict enters his home and steals his only possession, the candlesticks given to him by his mother. एक रात को बिशप के घर में एक जेल से भागा हुआ कैदी आ जाता है और उसके घर में जो कैंडलस्टिक्स पड़ी हुई थी, जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, उन्हें ये कॉन्विक्ट चुरा कर ले जाता है. The bishop is upset, but like a true Christian, he feels that he was responsible for the convict's behavior. बिशप को बहुत दुख होता है कि उसकी माँ की आखिरी निशानी ये कैंडलस्टिक्स भी चोरी हो गई, लेकिन वो ये सोचता है कि उसकी खुद की गलती की वजह से उस कैदी ने वो कैंडलस्टिक्स चुराई हैं. उसे ये लगता है that by keeping them before him, he had led him into temptation. क्रिश्चियनिटी रिलीजन में ये कहा जाता है कि अगर उसने आपके पास से चोरी की किसी चीज की, तो आपने वो चीज उसे दिखाकर उसे टेम्प्ट किया, उसे लालच दिया, तभी उसने उन चीजों को आपसे चुरा लिया. तो आपकी गलती ये थी कि आपने उसे वो चीजें दिखाकर उसे ललचाया. और बिशप को भी यही लगता है कि जो उन्होंने वो कैंडलस्टिक्स वहां पर रखी हुई थी वो उनकी गलती थी. कॉन्विक्ट ने उन्हें देखा, उसके मन में लालच आया और इसी वजह से उसने उन्हें चुरा लिया. He told the police that the accused was his friend and that he himself had given the candlesticks to him. अब जब पुलिस उस कॉन्विक्ट को पकड़ लेती है और बिशप के पास लेकर जाती है, तो बिशप पुलिस को कहता है कि वो जो चोर है वो उसका दोस्त है और बिशप ने ही उसे अपनी कैंडलस्टिक्स तोहफे में दी थी. The convict was amazed at the kindness of the bishop. He was sorry that he had stolen the candlesticks. Due to the bishop, the convict was a changed man. जब कॉन्विक्ट ये सुनता है कि बिशप ने उसका सारा इल्जाम खत्म कर दिया, तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है. उसके अंदर एक इंसान जाग जाता है. उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने बिशप की कैंडलस्टिक्स चोरी की और फाइनली कॉन्विक्ट बदल जाता है. उसके अंदर का जंगली जानवर खत्म हो जाता है और वो एक दरियादिल इंसान बन जाता है. नाउ वील रीड द प्ले एंड आई विल एक्सप्लेन इट ऑल्सो. सबसे पहले प्ले का सीन डिस्क्राइब किया गया है. कहाँ पे इस प्ले की सेटिंग है? द किचन ऑफ द बिशप्स कॉटेज. तो क्या एरिया है, कौन सी जगह है जहां पर ये सीन चल रहा है? बिशप के कॉटेज की किचन. ये आप देख सकते हैं, छोटा सा कॉटेज है जहां पर ये बिशप रहता है. इट इज प्लेनली बट सब्सटैंशियली फर्निश्ड. प्लेनली मीन्स सिंपल, सब्सटैंशियली फर्निश्ड मीन्स वेल फर्निश्ड. बिशप के घर में, कॉटेज में जो किचन है वो बड़ी सिंपल है, साधारण सी है, लेकिन उसमें खूब सारा फर्नीचर पड़ा है. डोर्स राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर विंडो, राइट कॉर्नर फायरप्लेस विद हेवी mantelpiece. Mantelpiece is a structure of wood or stone above and around fireplace.
एक फायर प्लेस होती है उन जगहों पर जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, और फायर प्लेस के आसपास लकड़ी या फिर पत्थर का फ्रेम जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है, उसे मैंटल पीस कहा जाता है। तो ये जो किचन है इसके दोनों तरफ दरवाजे हैं, एक किनारे में एक खिड़की है और दूसरे किनारे में एक फायर प्लेस है जिसके आसपास एक बहुत ही हैवी, बहुत ही बड़ा मैंटल पीस लगा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं ये सॉर्ट ऑफ सीन है वो किचन का, जितना हमने अभी पढ़ा है उसको देखते हैं। दोनों तरफ दरवाजे हैं, एक तरफ विंडो है और एक तरफ एक फायर प्लेस है जिसके ऊपर एक मैंटल पीस है। डाउन राइट, ओक सेटी विद कुशन्स बिहाइंड डोर। सेटी इज अ सीट विद अ हाई बैक। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो सीट है जिसके पीछे एक बैक भी लगी हुई है, दिस इज अ सेटी। लेफ्ट कॉर्नर टेबल एंड विंडो, राइट कॉर्नर विद राइटिंग मटेरियल्स एंड क्रूसिफिक्स। क्रूसिफिक्स मेड ऑफ वुड। What is a crucifix? Crucifix is an image of Jesus Christ on the cross. Here you can see on the wall, this is a crucifix. एक लकड़ी का फ्रेम है जिसके ऊपर जीसस क्राइस्ट की फोटो लगी हुई है. This is a crucifix. Then there is an 8-day clock right of the window. खिड़की की राइट साइड पे एक क्लॉक है. 8-day क्लॉक का क्या मतलब होता है? अ क्लॉक दैट ओनली नीड्स टू बी वाउंड वंस एवरी वीक. हर हफ्ते में एक बार आपको इस घड़ी की चाबी घुमानी पड़ती है, उसके बाद ये पूरा हफ्ता चलती रहती है. उस घड़ी को कहते हैं 8-day क्लॉक. तो इस टाइप की एक घड़ी भी यहाँ पर पड़ी हुई है. आगे पढ़ते हैं. किचन ड्रेसर विद कबर्ड टू लॉक. डाउन लेफ्ट ओक डिनर टेबल. Right corner chairs, books, etc. Winter wood scene without. On the mantelpiece are two very handsome candlesticks. Candlesticks क्या है? A holder made of metal in which a candle stands, which looks strangely out of place with their surroundings. Out of place का मतलब क्या है? Strikingly different. बाकी चीजों से बहुत ज्यादा अलग लगना, बहुत अलग दिखना. तो अब इस रूम में एक ड्रेसर भी है जिसमें अलमारी लगी हुई है, फिर एक डाइनिंग टेबल है और मैंटल पीस के ऊपर दो बहुत ही सुंदर कैंडल स्टिक्स लगी हुई हैं जो कि बाकी सब चीजों से बहुत ज्यादा अलग हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं. मेरी एंड परसोम डिस्कवर्ड, यानी कि उस कमरे में मेरी और परसोम है. मेरी इज स्टिरिंग सम सूप ऑन द फायर. परसोम इज लेइंग द क्लॉथ एटसेट्रा. मेरी क्या कर रही है? वो किचन में सूप को स्टर कर रही है, उसको हिला रही है. और परसोम डाइनिंग टेबल पे क्लॉथ लेकर रही है, टेबल क्लॉथ बिछा रही है. अब ये देखते हैं, ये सीन है इस प्ले का. दोनों तरफ दरवाजे हैं, एक विंडो है, एक फायर प्लेस है, मैंटल पीस के ऊपर दो बहुत ही सुंदर कैंडल स्टिक्स लगी हुई हैं, एक क्रूसिफिक्स हैंग हो रहा है, एक 8-day क्लॉक पड़ी हुई है, परसोम है. मेरी किचन में सूप हिला रही है और परसोम डाइनिंग टेबल पे टेबल क्लॉथ लगा रही है और एक सेटी भी पड़ी हुई है फायर प्लेस के पास में. अब हम प्ले पढ़ना शुरू करते हैं. परसोम सेज, मेरी isn't the soup boiling yet? वो पूछती है कि क्या अभी तक सूप उबलने नहीं लगा. मेरी सेज, नॉट येट मैडम. वो कहती है नहीं मैडम, अभी तक उबलने नहीं लगा. परसोम सेज, वेल इट ऑट टू बी. यू हैवंट टेंडेड द फायर प्रॉपरली चाइल्ड. टेंडेड मीन्स मैनेज्ड. परसोम कहती है कि उसे अभी तक उबलने लग जाना चाहिए था. मुझे लगता है कि तुमने फायर को ठीक से जगाया नहीं है, तभी अभी तक सूप उबलने नहीं लगा. मेरी सेज, बट मैडम यू योरसेल्फ मेड द फायर अप. मेरी कहती है लेकिन मैडम आपने ही तो फायर को जलाया है. परसोम सेज, डोंट आंसर मी बैक लाइक दैट. इट इज रूड. रूड मीन्स बैड मैनर. अब जैसे परसोम कहती है कि तुमने फायर को ठीक से नहीं जलाया, तो मेरी उसे जवाब देती है कि आपने ही फायर को जलाया था. इसे कहते हैं जवाब देना. आंसर मी बैक मीन्स वापस से मुझे उल्टा जवाब देना.
तो परसॉम कहती है कि ऐसे मुझे उल्टा जवाब मत दो, ये बुरी आदत है, इसे बैड मैनर्स माना जाता है, ये अच्छा नहीं है। मेरी सेज यस मैडम, वो कहती है ठीक है मैं ऐसे नहीं करूंगी। देन परसॉम सेज देन डोंट यू लेट मी हैव टू रिब्यूक यू अगेन। रिब्यूक मीन्स स्कोल्ड यू। परसॉम कहती है कि दोबारा से ऐसा कोई काम मत करना कि मुझे तुम्हें फिर से डांटना पड़े। मेरी सेज नो मैडम, वो कहती है ठीक है मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। परसॉम सेज आई वंडर वेयर माई ब्रदर कैन बी। लुकिंग एट द क्लॉक, इट इज आफ्टर 11 o'clock and no sign of him, Mary. परसॉम कहती है कि मैं बहुत हैरान हूं कि मेरा भाई कहां पर है। अब उसका भाई कौन है? बिशप। फिर वो घड़ी की तरफ देखती है, कहती है 11 बज गए हैं लेकिन अभी तक वो नहीं आया। नो साइन ऑफ हिम मीन्स दूर दूर तक वो कहीं नहीं दिख रहा। फिर वो मेरी को बुलाती है। मेरी कहती है यस मैडम। परसॉम सेज डिड Monsignor the bishop leave any message for me? Monsignor means my lord. It is a title of respect given to a person of high rank. अब जब परसॉम अपने भाई के बारे में मेरी से बात कर रही है तो वो अपने भाई को क्या कहती है? Monsignor, which means my lord. ये एक बहुत ही बड़े आदमी को एक इज्जत भरा टाइटल दिया जाता है। और वो उससे पूछती है कि क्या मनसेनर ने मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा है? मेरी सेज नो मैडम, वो कहती है नहीं, उन्होंने आपके लिए कोई मैसेज नहीं छोड़ा। परसॉम सेज डिड ही टेल यू वेयर ही वाज गोइंग? फिर वो उससे पूछती है कि क्या मेरे भाई ने तुम्हें बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं? मेरी सेज यस मैडम, वो कहती है हाँ मुझे बताया था। परसॉम इमिटेटिंग यस मैडम, देन व्हाई हैवंट यू टोल्ड मी स्टूपिड? Imitating means copying. परसॉम इज कॉपिंग मेरी, वो मेरी की नकल उतार के कहती है। जैसे मेरी ने कहा है यस मैडम तो परसॉम भी कहती है यस मैडम, क्योंकि वो इरिटेट हो गई, उसको गुस्सा आ गया। वो कहती है कि अगर मेरे भाई ने तुम्हें बताया था कि वो कहाँ जा रहा है फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, बेवकूफ कहीं की। मेरी सेज मैडम डिडंट आस्क मी। फिर वो कहती है कि आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि वो कहाँ गया, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। Persom says, but that is no reason for your not telling me, is it? Persom कहती है लेकिन ये कोई भी रीजन नहीं हुआ कि मैंने नहीं पूछा तो तुमने नहीं बताया। अगर तुम्हें पता था तो तुम्हें खुद ही मुझे बता देना चाहिए जब मैं इतनी चिंता कर रही हूँ कि मेरा भाई अभी तक नहीं आया। Mary says, Madam said only this morning I was not to chatter, so I thought. Chatter means talk. मेरी कहती है कि आज सुबह ही आपने मुझे कहा था कि ज्यादा बातें मत किया करो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चुप रहती हूँ, आपको ये चीज नहीं बताती हूँ। परसॉम सेज mon Dieu, you thought, it is hopeless. What is mon Dieu? Mon Dieu is a French word which means my God. परसॉम कहती है हे भगवान तुमने कुछ सोचा? होपलेस। होपलेस मीन्स तुमसे तो किसी भी चीज की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल बेकार हो तुम। मेरी सेज यस मैडम। मेरी फिर भी कहती है यस मैडम। परसॉम सेज डोंट कीप सेइंग यस मैडम लाइक अ पैरट, निनकॉम्पूप। निनकॉम्पूप मीन्स इडियट और फूल, बेवकूफ। वो कहती है बार बार यस मैडम मत बोलो, एक तोते की तरह शुरू हो गई हो, एक ही बात बोली जा रही हो। और फिर उसे कहती है कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, फुलिश हो। मेरी सेज नो मैडम। अब मेरी कहती है नो मैडम, यानी कि वो कहना चाहती है कि मैं निनकॉम्पूप नहीं हूं। परसॉम सेज वेल वेयर डिड Monsignor से ही वॉज गोइंग? अब परसॉम उससे पूछती है कि मेरे भाई ने क्या कहा था, कहाँ जा रहा है वो? मेरी सेज टू माई मदर्स मैडम। फिर वो कहती है कि वो मेरी मम्मा के घर गया। परसॉम सेज टू योर मदर्स इंडीड, एंड व्हाई प्रे? परसॉम कहती है अच्छा तो ये बात है, तुम्हारी मम्मी के घर गया इसीलिए तुम मुझे नहीं बता रही थी। और फिर वो पूछती है क्यों गया भाई, क्या बात हो गई? मेरी सेज Monsignor asked me how she was and I told him she was feeling poorly. Feeling poorly means she was feeling unwell, she was not feeling well. मेरी कहती है कि Monsignor यानी कि माय लॉर्ड यानी कि बिशप ने मेरे से पूछा था कि तुम्हारी मम्मी कैसी है,
और मैंने कहा कि वो ठीक नहीं है, वो बीमार है. Persom says, you told him she was feeling poorly. Did you? वो पूछती है, अच्छा तो तुमने ही कहा था कि तुम्हारी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है. And so my brother is to be kept out of his bed and go without his supper because you told him she was feeling poorly. There's gratitude for you. Supper means an evening meal. शाम को अराउंड 6 बजे लोग एक मील खाते हैं, उसे सपर कहते हैं. एंड ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस. परसॉम कहती है, अच्छा तुमने ही उसे कहा था कि तुम्हारी मम्मा की तबीयत नहीं ठीक, जिसकी वजह से अभी वो घर में नहीं है, बाहर गया हुआ है और अपना इवनिंग मील भी मिस कर रहा है. मैं तुम्हें बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं, तुम्हारी वजह से ही मेरा भाई घर में नहीं है, बेड से बाहर निकल के घर से बाहर गया हुआ है और अपना सपर भी मिस कर रहा है. मेरी सेज, मैडम द सूप इज बॉइलिंग. वो कहती है, मैम देखो सूप उबल रहा है, बाहर गिर सकता है. परसॉम सेज, देन पोर इट आउट फूल एंड डोंट चैटर. वो कहती है, बेवकूफ, उबल रहा है तो उसे पोर करो, उसे उस बर्तन में से निकाल के किसी और बर्तन में डालो और बातें मत करो. मेरी अबाउट टू डू सो, जैसे ही मेरी सूप को पोर करने लगती है, नो नॉट लाइक दैट. परसॉम कहती है, नहीं ऐसे नहीं. फिर वो कहती है, हियर लेट मी डू इट एंड यू पुट द सॉल्ट सेलर्स ऑन द टेबल, द सिल्वर वंस. सॉल्ट सेलर्स आर कंटेनर्स टू शेक आउट सॉल्ट एंड पेपर केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नमकदानी और काली मिर्च दानी है. हम लोग इन्हें यूज करते हैं खाने में नमक और काली मिर्च डालने के लिए. तो परसॉम मेरी को कहती है कि रहने दो, मुझे करने दो, तुम सॉल्ट सेलर्स को डाइनिंग टेबल पर रखो और जो चांदी के बने हुए सॉल्ट सेलर्स हैं वो रखना. मेरी सेज, द सिल्वर वंस मैडम. वो पूछती है कि चांदी के बने हुए. परसॉम सेज, यस द सिल्वर वंस. आर यू डेफ एज वेल एज स्टूपिड. परसॉम कहती है, हाँ चांदी के बने हुए. क्या तुम डेफ हो यानी कि बहरी हो, और साथ ही साथ स्टूपिड तो तुम हो ही. मेरी सेज, दे आर सोल्ड मैडम. मेरी कहती है कि वो चांदी के सॉल्ट सेलर्स तो बेच दिए गए हैं, वो बिक गए हैं, अब वो घर पर है ही नहीं. परसॉम सेज, सोल्ड विद हॉरर. परसॉम डर जाती है, घबरा जाती है, कहती है, बिक गए, सोल्ड, आर यू मैड, हु सोल्ड देम, व्हाई वर दे सोल्ड. अब एकदम से परसॉम को इतना झटका लगता है कि उसके सिल्वर के सॉल्ट सेलर्स को बेच दिया गया. वो कहती है, क्या तुम पागल हो जो तुम ऐसे बोल रही हो, किसने बेचा, क्यों बेचा. मेरी सेज, Monsignor the bishop told me this afternoon while you were out to take them to Monsignor Gervais, who has often admired them and sell them for as much as I could. Admired means like them. मेरी कहती है कि बिशप ने ही आज दोपहर को जब आप घर पर नहीं थे मुझे ये कहा कि इन सॉल्ट सेलर्स को मंसेनर गर्वेस के पास ले जाओ. ये बिशप के दोस्त हैं और जाकर उन्हें ये सॉल्ट सेलर्स जितने में भी वो खरीदना चाहते हैं उतने में ये सॉल्ट सेलर्स उन्हें बेचाओ, क्योंकि उन्हें ये सॉल्ट सेलर्स बहुत पसंद हैं. परसॉम सेज, बट यू हैड नो राइट टू डू सो विदाउट आस्किंग मी. परसॉम कहती है, लेकिन तुमने मेरी इजाजत के बिना ऐसा करने का कोई हक नहीं है. मेरी विद ऑ, बट मैडम मंसेनर द बिशप टोल्ड मी. ऑ मीन्स एस्टोनिशमेंट. मेरी बहुत ज्यादा हैरान है, हैरानी से बोलती है, लेकिन मैडम मुझे माय लॉर्ड बिशप ने बोला था. परसॉम सेज, मंसेनर द बिशप इज अ बट व्हाट कैन ही हैव वांटेड विद द मनी. परसॉम बिशप के लिए कुछ कहने लगती है लेकिन रुक जाती है और फिर वो कहती है कि उन्हें पैसों की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो उन्होंने सॉल्ट सेलर्स को बेच दिया. मेरी सेज, पार्डन मी मैडम, but I think it was for Mare Gringoire. Mare is mother, which is pronounced as Mare, and Gringoire is pronounced as Gringoire. This is the name of a lady. मेरी कहती है कि मैडम प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें ये पैसे मेयर ग्रिंगोआ के लिए चाहिए थे. Then Persom says, Mare Gringoire, indeed, Mare Gringoire. What the old witch who lives at the top of the hill
And who says she is bedridden because she is too lazy to do any work? And what did Mère Gringoire want the money? Pray? Old witch. Witch is a woman with evil magical powers. जादू करनी होती हैं, आपने देखा होगा झाड़ू पे बैठ के उड़ती हैं, उन्हें विच कहा जाता है. Bedridden means confined to bed due to sickness or old age. वो बेड पे ही हर वक्त लेटी रहती है क्योंकि हो सकता है वो बीमार है या फिर बूढ़ी है. परसॉम ये कहती है, अच्छा वो तो एक चुड़ैल है जो कि पहाड़ी के ऊपर रहती है और हर वक्त कहती रहती है कि वो बीमार है, लेकिन असल में वो लेजी है, वो कोई काम नहीं करना चाहती. और फिर वो मेरी से पूछती है कि उसे पैसे किस लिए चाहिए थे. मेरी सेज, मैडम इट वॉज फॉर द रेंट. वो कहती है उसे अपने घर का किराया देना था. The bailiff would not wait any longer and threatened to turn her out today if it were not paid. So she sent little John to Monsignor to ask for help, and bailiff is an officer of the court. वो कहती है कि कोर्ट से एक आदमी आया था, एक लीगल आदमी आया था जो कि किराया लेने के लिए आया था, और अगर आज वो किराया ना देती तो वो उसे घर से निकाल देता. इसलिए उसने जॉन को भेजा था मनसेनर के पास ताकि वो उसकी कुछ मदद कर दें. Persom says, oh, mon Dieu, it is hopeless, hopeless. We shall have nothing left. His estate is sold, his savings have gone, his furniture, everything. Were it not for my little Dot, we should starve. And now my beautiful, beautiful sob. Salt cellars. Ah, it is too much, too much. She breaks down crying. Mon Dieu again means, oh my God. Dot means dowry, uska दहेज. And starve means die due to hunger. Estate means उसकी जितनी भी landed property थी. परसॉम कहती है, हे भगवान कुछ नहीं हो सकता. कहती है हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, मेरे भाई की सारी प्रॉपर्टी बिक गई है, उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई हैं, सारा फर्नीचर भी बिक गया है. अगर मेरी थोड़ी सी दहेज ना होता तो अब तक तो हम भूखे मर गए होते. और फिर वो रोने लग जाती है अपने सुंदर से सॉल्ट सेलर्स को याद करके. अब मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो रोने लग जाती है. मेरी सेज, मैडम आई एम सॉरी इफ आई हैड नोन. मेरी कहती है, मैडम प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर मुझे पता होता. Persom says, sorry? And why? Pray? If Monsignor the bishop chooses to sell his salt cellars, he may do so, I suppose. Go and wash your hands, they are disgracefully dirty. जैसे ही मेरी उसे माफी मांगती है, परसोम कहती क्यों माफी मांग रही हो? अगर बिशप चाहते हैं कि अपने सॉल्ट सेलर्स को उन्होंने बेचना है तो वो बेच सकते हैं, इसमें तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई बात नहीं है. और उसे कहती है जाओ जाकर अपने हाथ धो के आओ, बहुत ज्यादा गंदे हैं तुम्हारे हाथ. मेरी सेज, यस मैडम, एंड शी गोज टूवर्ड्स द राइट. तभी बिशप एंटर करता है. मेरी यस मैडम कह के अपने हाथ धोने चली जाती है, तभी किचन में बिशप आ जाता है. बिशप सेज, हाउ नाइस एंड वार्म इट इज इन हियर. इट इज वर्थ गोइंग आउट इन द कोल्ड फॉर द सेक ऑफ द कंफर्ट ऑफ कमिंग इन. बिशप कहता है, वाह अंदर घर में कितना अच्छा है, कितना वार्म है. बाहर जब तुम ठंड में जाकर आओ तभी पता चलता है कि घर के अंदर कितना आराम मिलता है. Persom has hastened to help him off with his coat, etc. Mary has dropped a deep curtsy. Hasten means to hurry up. जैसे ही परसॉम अपने भाई को देखती है, वो जल्दी से खड़ी होकर उसकी तरफ जाती है, उसकी मदद करती है कोट उतारने में. और मेरी है जो, वो ये काम करने से पीछे हट जाती है क्योंकि वो गिल्टी है. शी ड्रॉप्स अ डीप कर्टसी मीन्स शी डज नॉट डू व्हाट शी इज सपोज्ड टू डू. बिशप सेज, थैंक यू डियर, लुकिंग एट हर. व्हाई, व्हाट इज द मैटर? यू हैव बीन क्राइंग. हैज मेरी बीन ट्रबलसम? बिशप कहता है, क्या बात है, तुम रो रही थी, क्या मेरी ने तुम्हें तंग किया? शेकिंग हिज फिंगर एट हर. फिर वो मेरी की तरफ अपनी उंगली करके पूछता है अपनी बहन से कि क्या मेरी तुम्हें तंग कर रही थी. परसॉम सेज, नो इट वॉजंट मेरी, बट. परसॉम कहती है, नहीं मेरी की कोई गलती नहीं है, लेकिन. बिशप सेज, वेल
You shall tell me presently. Presently means shortly. बिशप कहता है चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मुझे बता देना। फिर वो मेरी को कहता है, मेरी माई चाइल्ड, रन होम नाउ, योर मदर इज बेटर, आई हैव प्रेड विद हर एंड द डॉक्टर हैज बीन, रन होम। बिशप मेरी को कहता है, मेरी बच्ची, जाओ घर जाओ, तुम्हारी मम्मा पहले से अच्छी है, मैंने उसके साथ बैठकर भगवान को प्रे किया है और डॉक्टर भी आकर उसे देखकर चला गया है, जाओ जल्दी से भागकर अपने घर चली जाओ। मेरी पुटिंग ऑन द क्लोक। Cloak is a sleeveless outdoor overgarment that hangs loosely from the shoulders. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लड़की ने ये जो रेड कलर का ऊपर ड्रेस पहना हुआ है जिसके साइड्स पे फर लगी हुई है, दिस इज अ क्लोक। ऐसे ही मेरी अपना क्लोक पहनती है एंड गोइंग, और फिर वो चली जाती है। एंड मेरी लेट योर सेल्फ इन क्वाइटली इन केस योर मदर इज asleep. फिर बिशप कहता है कि घर में चुपचाप जाना, धीरे से जाना, दबे पांव जाना, आवाज मत करना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी मां की आंख लग गई हो, वो सो रही हो। मेरी सेज, ओह थैंक्स थैंक्स मंसेनर। मेरी उसको थैंक्स करती है, बिशप के कंसर्न के लिए उसे थैंकफुल है। शी गोज टू डोर सेंटर, एज इट ओपन्स द स्नो ड्राइव्स इन। जैसे ही मेरी घर का दरवाजा खोलती है, अंदर बर्फ का तूफान आ जाता है, बाहर बर्फ पड़ रही है। बिशप सेज, हियर मेरी, टेक माई कंफर्टर, इट विल कीप यू वार्म, इट इज वेरी कोल्ड टुनाइट। कंफर्टर इज अ मफलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा ही मफलर होता है बिशप के पास, वो मेरी को अपना मफलर भी दे देते हैं, कहते हैं आज बहुत ज्यादा ठंड होगी इसलिए ये मफलर तुम्हें हेल्प करेगा वार्म रखने में। मेरी सेज, ओह नो मंसेनर, शेम फेस्डली। मेरी को बहुत शर्म आती है कि मंसेनर यानी कि बिशप उनकी इतनी ज्यादा मदद करते हैं, और इसलिए वो उन्हें कहती है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर सॉम सेज, व्हाट नॉनसेंस ब्रदर, शी इज यंग, शी वोंट हर्ट। शी वोंट हर्ट का मतलब है शी वोंट फॉल इल ड्यू टू द कोल्ड वेदर। पर सॉम कहती है कि भाई तुम ज्यादा ही कर रहे हो, एकदम नॉनसेंस है, मेरी अभी यंग है, उसे सर्दी नहीं लगेगी। बिशप सेज, आह पर सॉम, यू हैव नॉट बीन आउट, You don't know how cold it has become. बिशप अपनी बहन को कहता है कि तुम बाहर नहीं गई इसलिए तुम्हें नहीं पता कि बाहर कितनी ठंड है। Here, Mary, let me put it on for you. फिर वो मेरी को कहता है कि इधर आओ, मैं तुम्हें मफलर पहना देता हूं। He does so. There, run along, little one. फिर वो मेरी को कहता है कि हाँ अब ठीक है, चलो जाओ। Exit Mary, और मेरी वहां से चली जाती है।